हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर के तिवारी फ्रॉम नवोदय विद्यालय बरेली। तो पिछले क्लासेस में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा। फंक्शन पढ़ चुके हैं, इसका डिफिनीशन फंक्शन, उसके बाद इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा। रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ा, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो फंक्शन का डिफिनेशन पढ़ लिया, डोमेन, कोडोमेन, रेंज पढ़ लिया। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन हुज डोमेन एंड कोडोमेन आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज शुरू करेंगे पहला जो होगा वन फंक्शन। वन फंक्शन को फंक्शन या इसको मैपिंग भी बोलते हैं। वन फंक्शन और मैपिंग, इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट होगा मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन। फिर होगा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन और मैपिंग, फंक्शन एंड मैपिंग बोथ आर सेम। फिर है वन ऑन टू, वन ऑन टू फंक्शन, और इसका भी नाम है दूसरा बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब इस पर हम काम करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वन फंक्शन और मैपिंग। तो अब मैपिंग और फंक्शन में कोई अंतर नहीं है, जो फंक्शन होगा वही मैपिंग होगा। जैसे हमने पढ़ा था इस तरह का गोला बना बना के फिगर में कि ये है ए बी सी, ये है 1 2 3, तो ये मैपिंग होता है। ए का मैपिंग 1 से, बी का 2 से है, सी का 3 से है, ये मैपिंग होता है। ए का रिलेशन 1 से है, बी का रिलेशन 1 से है, सी का रिलेशन। अगर ये फंक्शन है तो मैपिंग होता है, अगर फंक्शन नहीं है तो उसको मैपिंग नहीं बोलेंगे। जैसे हमने लिया था एक फादर का, ये फादर का सेट है और यहाँ सन का, फिर सन 1 सन 2 सन 3, तो ये रिलेशन तो है और फिगर में दिखा रहे हैं रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, इसीलिए मैपिंग भी नहीं है। दैट इज नॉट मैपिंग। ये क्या है? नॉट मैपिंग। इसको मैपिंग हम नहीं बोलेंगे। तो मैपिंग किसको बोलेंगे? जो फंक्शन होगा उसी को मैपिंग बोलेंगे, हर रिलेशन को मैपिंग नहीं बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि ठीक है, ये ए का 1 से हो गया, बी का 2 से, सी का 3 से। फिर और क्या हो सकता है? जैसे इस सेट को हमने अलग तरीके से किया था कि अगर S1 S2 S3 एक साथ हो और फादर का अलग हो, और इसमें से अगर करें तो ये क्या हो जाएगा? ये फंक्शन हो जाएगा, ये मैपिंग हो जाएगा। दैट इज मैपिंग, दैट इज नॉट मैपिंग। मतलब ये फंक्शन है तो मैपिंग है, फंक्शन नहीं है तो मैपिंग नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, ए किसके साथ रिलेटेड है? 1 के साथ। ए का मैपिंग 1 से है, बी का मैपिंग 2 से है, सी का मैपिंग 3 से है। मतलब एक एलिमेंट का एक से मैपिंग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज वन मैपिंग। और इसमें देखिए S1 का भी F से है, S2 का भी F से है, S3 का भी F से है, तो ये क्या हो गया? ये मेनी वन। तो हम आज पढ़ रहे हैं वन मैपिंग और मेनी वन, दो लेके चल रहे हैं। वन और मेनी वन साथ में लेके चलते हैं। अब इसमें एक और बात होती है, अगर इसमें मान लीजिए एक एलिमेंट बढ़ गया 4, जिसका कोई प्री इमेज सी में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? दैट फंक्शन इज वन फंक्शन, दैट इज आल्सो वन फंक्शन। इससे मतलब नहीं है एक का एक से होना चाहिए, बस एक का एक से होना चाहिए, तो ये भी वन है। लेकिन ये क्या है? वन इंटू बोल देंगे इसको। क्या बोलते हैं? वन इंटू, क्योंकि इसमें एक ज्यादा है जिसका कोई प्री इमेज बी में एक एलिमेंट ज्यादा है जिसे कोई प्री इमेज ए में नहीं है।
और इसमें भी जैसे ये हो गया मेनी वन ऑन टू हो गया। ये ऑन टू के बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, अभी वन के और मेनी वन के बारे में पढ़ें। तो वन हो गया, ये मेनी वन हो गया। इसमें अगर कोई एक और सेट आ जाता, कोई मान लीजिए अगर ये यहाँ पी होता तो भी ये क्या होता, मेनी वन फंक्शन। एक एलिमेंट ज्यादा है ना, इनटू हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो मेनी वन, तो इनटू ऑन टू बाद में पढ़ेंगे। चलिए, a function f a to b is said to be one function if distinct element of a has distinct element in b. Distinct element of a has distinct images in b. For example, suppose you have P, Q, R, S. Here is 1, 2, 3, 4. Suppose image of P is 1, image of Q is 2, image of R is 3, image of S is 4, and the function is from set non-empty set A to non-empty set B. तो अब देखिए P का मैपिंग हुआ है किसके साथ, 1 के साथ। जैसे हम मैपिंग का मतलब समझा रहा हूं, मैपिंग क्या है पहले समझो। मैपिंग क्या है, जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, KG1 KG2 में क्या पढ़ाते हैं कि भैया A है, B है, C है, D है। तो पढ़ाते हैं कि A का एप्पल से हो गया, B फॉर बस, तो B का बस से हो गया मैपिंग, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ये चीज जो है, इसी को हम मैपिंग को बोलते हैं, इसी को हम मैपिंग बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है, एक साइड में दे देगा कंट्रीज के नेम, दूसरे साइड में दे देगा उनके कैपिटल, आपको मैच कराना है। दैट मैच इज नोन एज मैपिंग, उसी को हम मैपिंग बोलते हैं। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि मैपिंग है क्या चीज। फंक्शन और मैपिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, जो फंक्शन होगा वही मैपिंग होगा, जो फंक्शन नहीं होगा वो मैपिंग नहीं हो सकता है। अब इसको हमने बोल दिया, इसको बोलते हैं 1 एक का एक से है तो 1 मैपिंग बोलते हैं। इसमें ज्यादा भी एलिमेंट होंगे तो भी ये 1 मैपिंग ही कहा जाएगा। अब कहते हैं कि नंबर ऑफ 1 फंक्शन किसी भी फंक्शन में, किसी भी मैपिंग में कितने होंगे। तो चलिए, सपोज वी हैव ए सेट ए, टू नॉन-एम्प्टी सेट A and B are there. The ordinal number of A is M and ordinal number of B is N. और कहते हैं कि if M is greater than N, M is greater than N, then we have no 1 function. कोई भी 1 मैपिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर M जो है बड़ा है n से, तो n में एलिमेंट कम हो गए, तो कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा, 2-3 एलिमेंट और 2-4 एलिमेंट ऐसा होंगे जिनका इमेज एक ही होगा, इसीलिए 1 फंक्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा केस क्या होगा, इफ m इज लेस देन इक्वल टू n। जब m n से छोटा होगा देन या बराबर होगा, तब 1 फंक्शन हो सकता है। जैसे हमने अपनी अभी एग्जांपल लिया था कि जैसे 1, 2, 3 है, A, B, C, D। अब देखिए M बराबर भी हो सकता है, अगर ये D नहीं रहेगा तो क्या M N के बराबर हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ D भी आ गया तो M क्या होगा, M से छोटा हो गया। तो ऐसा होना चाहिए, ओनली देन 1 फंक्शन इज पॉसिबल। अब फर्स्ट एलिमेंट A जो है, इसमें से किसी के साथ मैपिंग कर सकता है, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है। दैट कैन बी डन इन n वेज। फर्स्ट एलिमेंट B के n एलिमेंट में से किसी के एक के साथ मैपिंग कर सकता है, दैट कैन बी डन इन n वेज। अब देखिए, अब A तो एक के साथ मैपिंग कर चुका, अब B जो है बचे हुए में से किसी एक के साथ करेगा। तो बचे हुए में से तो B किसके साथ कर सकता है, कितने लोगों के साथ, दैट कैन बी डन इन n-1 वेज। फिर C n-1
2 वेज, एंड सिमिलरली लास्ट m जो है n माइनस m माइनस 1 वेज में कर सकता है, एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट npm वेज. So that therefore total number of one function will be npm. इसके पहले हमने मेनी वन के बारे में पढ़ा था. मेनी वन कितने होंगे फंक्शन भाई? नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या पढ़े थे हम लोग? दैट इज n टू द पावर m माइनस npm. ये हो जाएगा मेनी वन फंक्शन. अब देखिए, अब चेक करते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे कि 1 1 है कि नहीं. तो पहला मेथड है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम टेस्ट कर लेते हैं कि गिवन फंक्शन 1 1 है कि नहीं. तो इसमें आपको ग्राफ आना जरूरी है. अगर ग्राफ नहीं आता है तो ये टेस्ट आप नहीं कर सकते हैं. तो ग्राफ मस्ट है. तो ग्राफ जानना होगा आपको. तो जैसे हम लेते हैं कोई फंक्शन है f(x) इजिकल टू x प्लस 1 है, मान लिया. f(x) इजिकल टू x प्लस 1 का ग्राफ कैसे होता है ड्रा करेंगे? तो दैट इज x इजिकल टू 0 तो y इजिकल टू 1, x इजिकल टू 0 एक पॉइंट यहां मिल गया, x इजिकल टू 1 तो y इजिकल टू 2 यहां मिल गया, x इजिकल टू -1 तो y इजिकल टू 0 ऐसे मिल जाएगा. बट मीन्स वी विल गेट ए लाइन लाइक दिस 1, ये हो गया -1, ऐसे लाइन मिलेगी. अब इस लाइन पर क्या करेंगे कि वी हैव टू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. इस ग्राफ को अगर एक जगह पर कट करती है तो ये 1 1 है. अगर एक से ज्यादा जगह पर कट करती है तो ये 1 1 नहीं है. तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जैसे कोई फंक्शन है f(x) इजिकल टू x स्क्वायर. f(x) इजिकल टू x स्क्वायर. चूंकि हमने x स्क्वायर इसलिए कि आप इसके ग्राफ जानते हैं. ग्राफ जानते हैं तो समझने में थोड़ी आसानी होगी. तो जैसे इसका ग्राफ क्या कैसा आता है? ये एक पैराबोला मिलेगा. हाँ, तो अपवर्ड पैराबोला है. अब इसमें से हम कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो क्या दो जगह कट करता है. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वैल्यू है 2 तो यहाँ पर -2 होगी. यहाँ पर वैल्यू है -1 होगा तो यहाँ पर भी यहाँ पर 1 होगा. तो बहुत सारी वैल्यू है. यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ -3 होगा तो 3 यहाँ 3 होगा. तो दो पॉइंट मिलेंगे. मतलब अगर हम फंक्शन बनाएंगे तो कैसे होगा? अब माइनस, जैसे कि हमने लिया 1 -1, दोनों का क्या होगा? 1 -1 पर सेम वैल्यू मिलती है, 2 -2 पर सेम वैल्यू मिलती है. तो ये हमको मेनी वन फंक्शन होगा. ये फंक्शन कैसा होगा? मेनी वन फंक्शन. मतलब एक से ज्यादा जगह पर. इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ 2 और मोर देन 2 पॉइंट, देन द ग्राफ विल बी मेनी वन. अगर एक पॉइंट पर कट कर रही है, केवल एक पॉइंट पर कट कर रही है तो 1 1 होगा. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज कोई फंक्शन है f(x) इजिकल टू x इंटू मॉड ऑफ x. अब इसका ग्राफ ड्रा करना है. f(x) इजिकल टू x इंटू मॉड ऑफ x. तो सबसे पहले क्या करते हैं? इस मोड को हटाना पड़ेगा. जब तक मोड हटेगा नहीं हम ग्राफ ड्रा करना मुश्किल होगा. सबसे पहले इसको हटाते हैं. दैट कैन बी इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? देखिए, अगर दैट विल बी x स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और दूसरा क्या होगा? अगर हम लेते हैं x लेस देन 0 तो ये क्या हो जाएगा? -(x स्क्वायर) इफ x लेस देन 0. तो अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं.
तो देखिए ग्राफ कैसा मिलेगा इसका। तो एक्स स्क्वायर है, आप जानते हैं कैसा मिलेगा, एक्स स्क्वायर है तो इधर से अगर 0 है तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा, x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 0, x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 4, x इजिकल टू 3, y इजिकल टू कुछ 9 आएगा। तो यहां से ऐसे ग्राफ मिलेगा। इसी तरह x इजिकल टू अगर -1 रखें, x इजिकल टू -1 तो y इजिकल टू -x स्क्वायर, -1 स्क्वायर, माइनस ऑफ -1 स्क्वायर, तो माइनस ऑफ -1 स्क्वायर -1 ये मिल जाएगा। अगर -2 लेते हैं तो -4 मिलेगा, -2 लेते हैं तो ये -4 मिलेगा। मतलब ये ग्राफ जो होगा इधर से आएगा और ऐसे ऐसे होगा। अब देखिए इसमें अगर हम ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन तो कितनी जगह पर कट करता है, एक जगह पर कट करेगा, दैट विल कट ओनली 1 पॉइंट। सो दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। तो ऐसे हम टेस्ट करते हैं, ऐसे चेक करते हैं। अगर मान लीजिए आपको ग्राफ नहीं आ रहा हो तब एक या कोई क्वेश्चन ऐसा मिल गया जिसे ग्राफ ड्रा करना मुश्किल है, तब उसके लिए दूसरा टेस्ट करते हैं, टाइप 2। इसमें क्या करते हैं कि फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अगर फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 दो एलिमेंट लेके चलेंगे, अगर दोनों को इक्वल लेके चलते हैं और x1 x2 मिल जाता है तब 1 1 होगा, अन्यथा 1 1 नहीं होगा। मतलब कहने का कि फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 है तो इसका मतलब कि x1 x2 दो नहीं है, एक ही है। अगर मान लीजिए कि अगर कहते हैं कि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2, फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 है लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2, तो जैसे अभी आपने ग्राफ ड्रा किया था इसका, जैसे हमने यहां ले लिया 2 ले लिया, यहां -2 ले लिया, तो अब f2 इज इक्वल टू f -2 है, f -2 है, तो f2 इज इक्वल टू f -2 लेके चलेंगे तो क्या मिला हमको, ये भी 4 है, ये भी 4 है। मतलब अगर हम लेते हैं इसमें 2 -2 और इसमें क्या हो गया 4, तो इसका भी है इसका भी है, दोनों का इमेज सेम है। सो हम कह सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है, क्या होगा, मेनी 1 होगा। इस केस में ये मेनी 1 होगा। क्या होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 लेके चलेंगे, दैट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। एक और है कि इफ फंक्शन ऑफ x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज फंक्शन ऑफ x1 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। एक ही बात है, चाहे ऐसे कीजिए, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, तो कहेंगे कि हम ये ग्राफ जो है 1 1 है। अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज फंक्शन ऑफ x1 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, तो भी ये 1 1 होगा, क्योंकि एक ही बात है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, सेम है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये दोनों भी सेम नहीं है, एक ही बात है। अब जैसे हम ज्यादातर यूज जो है किए हैं हम लोग 12th क्लास में, इसी का यूज करते हैं, इसको यूज कीजिए। या अगर आपको ग्राफ आता है तो और बढ़िया, कंपटीशन के लिए ठीक है, ग्राफ आता है तो फट से देख लेंगे कि कैसा ग्राफ होगा। जैसे साइन एक्स का ग्राफ आता है, साइन एक्स का ग्राफ सब जानते हैं कैसा होता है, दैट इज ऐसे ऐसे जाता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो कई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये क्या हो गया, मिनी 1 हो गया। जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप का जाता है। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो कई जगह पर कट करेगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। कोई सा पॉइंट लेंगे दैट मस्ट बी डोमेन में होना चाहिए। जहां पर कुछ नहीं दिया है, अगर डोमेन नहीं दिया गया है इसका मतलब डोमेन आ रहा है। रिमार्क में याद रखना कि ये अगर किसी फंक्शन में डोमेन नहीं दिया है इसका मतलब है कि उसका डोमेन आर है, आर पर चेक करेंगे। तो x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन,
such that function of x1 is equal to function of x2. This implies x1 plus 1 is equal to x2 plus 1. This implies x1 is equal to x2. 1 1 कैंसिल, x1 is equal to x2. मतलब हम लेके चलते हैं कि मान लिया कि फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 मतलब दो का एक ही इमेज है, दो x1 x2 का इमेज एक ही है। तो हम यहाँ कहते हैं कि नहीं, दो का इमेज एक ही है, तो मतलब x1 x2 दो नहीं है, एक ही है। x1 x2 दो एलिमेंट नहीं है, एक ही है, तब जाके ये संभव है, इसीलिए फंक्शन 1 1 होगा। जैसे अभी एक और एग्जांपल लिए थे, क्या लिए थे, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन सच दैट, लेके चलना है कि फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 लेके चलना है। मतलब फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 implies फंक्शन ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। दिस implies x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस implies that x1 plus x2 into x1 minus x2 is equal to 0. This implies that x1 is equal to minus x2 and x1 is equal to x2. अब देखिए यहां तो एक आया कि x1 is equal to x2, यहां तो ठीक है, लेकिन यहां x1 is equal to minus x2 जो आ गया, इसका मतलब है कि ये 1 1 नहीं है। थर्ड चीज है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से टेस्ट कर लेंगे कि ये 1 1 है या मेनी 1 है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में, पूरे डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो भी वो 1 1 होगा, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो भी वो 1 1 होगा। लेकिन डोमेन के कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग हो और डोमेन के कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग हो तो ये मेनी 1 होगा। चूंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ाना है, फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। जैसे कोई ग्राफ है, कोई मान लेते हैं फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर x, f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का मिलेगा, e टू द पावर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 पर आएगा, ऐसे मिल जाएगा। तो ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। कहीं पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, इसलिए ये 1 1 है। f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर x 1 1 ग्राफ होगा, 1 1 फंक्शन होगा। या अगर हम मानते हैं e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x होगा तो ये भी ग्राफ कुछ इस टाइप में जाएगा। तो इसमें भी हम ड्रा करेंगे, ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब समझिए कि अगर x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यू भी बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग हुआ, x की वैल्यू घटा रहे हैं और y की वैल्यू भी घट रही है तो इंक्रीजिंग होगा। लेकिन x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और y की वैल्यू घट रही है, एक की वैल्यू बढ़े और दूसरे की घटे तो वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो ये भी क्या है, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड सो दैट इज 1 1 फंक्शन। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे जब इंक्रीजिंग पढ़ेंगे। तो इतना दिमाग में रखिएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो भी 1 1 होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो भी 1 होगा, और दोनों होगा जैसे हम बता रहे हैं। दोनों कैसे होता है, दोनों वाले केस में। ऐसे अभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अभी पढ़ा हमने, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे मिला, देखिए। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9, ऐसे बढ़ेगा। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2, ये y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 9। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू घट रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है। x की वैल्यू घट रही है, निगेटिव में जा रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है।
और इसमें क्या है, x की वैल्यू बढ़ रही है, y की भी वैल्यू बढ़ रही है। तो जीरो से इन्फिनिटी ये क्या है, ये इंक्रीजिंग है। और माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये है डिक्रीजिंग ग्राफ, ये है इंक्रीजिंग। तो क्या हो गया, ये दोनों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हुआ, इंक्रीजिंग भी हुआ। सो दैट इज मिनिमम। तो ये है एक आइडिया दे दिया। आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में हम ऑन टू के बारे में, ऑन टू और 1-1 ऑन टू ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे।